सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सेफ हैं और थोड़ी पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। बट आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो और क्या पढ़ने वाले हो? फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है मोशन। ऑलराइट, तो चलो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा की प्लान। वो क्या है बेटा? हमारा की प्लान कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, उन टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, सो देयर शुड ऑलवेज बी अ की प्लान कि आप किस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, आपके पास क्या क्या टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए। ऑलराइट, so here is our key plan. So pretty it is. Look, correct? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चे मोशन या रेस्ट क्या होता है, whether there is a difference between the two or there is no difference between the two, और अगर डिफरेंस है तो वो क्या है और किस चीज़ पर डिपेंड करता है। करेक्ट। नंबर 2 इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, इन सब चीज़ों की, टाइप्स ऑफ मोशन की, जिसमें आप नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, सर्कुलर मोशंस पढ़ेंगे। देन इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट्स, उनके न्यूमेरिकल्स। सो इन शॉर्ट हम लोग इस चैप्टर में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, सब कुछ कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलो एक बार आप अपने की प्लान को ध्यान से अच्छे से देख लो, फिर हम शुरू करते हैं। राइट, तो सबसे पहले बेटा हमको क्या पढ़ना है? रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले अपने को पढ़ना है बेटा कि रेस्ट का क्या मतलब होता है, कि रेस्ट का क्या मतलब होता है। इट मीन्स कि कोई चीज़ आराम कर रही है, रेस्ट पर है। व्हाट डज दैट मीन? कि वो अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो बच्चों? यू कैन से व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, does not change its position with time। किसके साथ बच्चे? टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। पोजीशन, वेट फॉर व्हाइल, इट्स पोजीशन, लेट्स राइट इट अगेन, पोजीशन with time when an object it got erased. So when an object does not change its position, यानी कि वो टाइम के साथ वहीं खड़ा है जहां वो पहले था और आगे भी वहीं पे खड़ा हो सकता है, रेस्ट पर है। और अगर बात की जाए मोशन के बारे में, इट मीन्स कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। आपने एक बार देखा था तो वो यहाँ पर है, दूसरी बार देखा तो वो आगे या पीछे चला गया, मूव कर रहा है अपनी पोजीशन विद टाइम। तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा? उसको आप बोलोगे कि वो चीज़ किस में है? मोशन में है। राइट। अब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ रेस्ट पे भी है और मोशन में भी है? बताओ, क्या बोल सकते हो एक ही चीज़ को देखते हुए कि एक ही चीज़ रेस्ट पर भी है और मोशन में भी है? तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता या होता है? इट्स लाइक दिस वे कि ये डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ से देख रहे हो, जिसको आप बोलते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हो आप उस चीज़ को? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज करो कि आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हो मेरे साथ, ठीक है? आप और मैं ट्रेन के अंदर बैठे हैं। अब हम दोनों के हिसाब से हम दोनों रेस्ट पर हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हैं, दोनों एक दूसरे से आराम से बात कर रहे हैं। तो हम दोनों एक दूसरे के हिसाब से, हमारे हिसाब से हम दोनों ही रेस्ट पर हैं। पर अगर एक तीसरा ऑब्जर्वर आए जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर
ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के बाहर जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर इफ ही इज ऑब्जर्विंग अस, व्हाट इज ही गोना ऑब्जर्व, कि हमारी ट्रेन तो मूव कर रही है. सो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी आर इन मोशन, बट अकॉर्डिंग टू आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग रेस्ट पर है. तो आप कहेंगे कि ये चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं होती. क्या बोलेंगे? दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट. आप क्या बोलेंगे? मोशन इज रिलेटिव. मोशन कैसा होता है बच्चे? मोशन इज रिलेटिव, यानी कि डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ से देख रहे हैं. मोशन इज रिलेटिव. ठीक है, तो बात समझ में आई कि रेस्ट और मोशन कैसे डिफाइन करते हैं. डिपेंड करता है कहाँ से देख रहा है, कौन देख रहा है. ठीक है, सो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को कहेंगे कि वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है. ऑलराइट, आगे अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ मोशन की, कि किस किस तरीके के मोशंस को आप डिफाइन कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे 3 बेसिस दिए हुए हैं, हमने 3 बेसिस दिए हुए हैं, जो जिसमें से कि पहला है मोशन इन डायमेंशंस. मोशन इन डायमेंशंस, तो जिसमें कि पहला है मोशन इन 1D, मोशन इन 2 डायमेंशंस एंड मोशन इन 3 डायमेंशंस. ठीक है, से अगर आप सिर्फ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ आगे पीछे, वो कैसा होगा आपका 1D मोशन. अगर आप आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे मर्जी, यू कैन से आपके एक्स वाई प्लेन में घूम रहे हैं या वाई जेड प्लेन में घूम रहे हैं या एक्स जेड प्लेन में घूम रहे हैं, वो क्या होगा? 2D मोशन होगा. और 3D मोशन एक्स वाई जी तीनों ही एक्सिस में घूम रहे हैं, तो वो कैसा होगा? 3D मोशन. तो सबसे पहला हमने डिफाइन किया मोशन इन डायमेंशंस. नेक्स्ट अगर बेसिस देखा जाए तो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, कि वो क्या पाथ फॉलो कर रहा है. ये देखो, मोशन बेस्ड ऑन पाथ. तो पहला हमने डिफाइन किया ट्रांसलेशनल मोशन, सीधा सीधा चल रहा है. रोटेशनल मोशन, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है. कंबाइंड मोशन, यानी कि ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है. एंड द लास्ट वन इज पीरियोडिक मोशन, जिसके बारे में हम लोग आगे प्रॉपरली डील करने वाले हैं. ऑलराइट, एंड द लास्ट वन इज मोशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, कि वो अपनी पोजीशन टाइम के हिसाब से कैसे वेरी कर रहा है. सो दैट इज योर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो इन शॉर्ट ये सभी चीज़ों के साथ हम लोग डेफिनेटली डील तो करने वाले हैं. ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. बहुत ही छोटा सा, इंटरेस्टिंग सा, प्यारा सा टॉपिक है. ठीक है, तो डिस्टेंस होता है, देखते हैं चलो. सो द डिस्टेंस मीन्स व्हाट. सपोज करो कि आप इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर जाते हैं. से दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी. आप ए से बी तक गए. ठीक है, से जो ये डिस्टेंस है, से जो ये डिस्टेंस है वो कुछ x है, x मीटर है हमारा डिस्टेंस. ठीक है, तो अगर आप बात करें कि A से B जाने में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जो ये डिस्टेंस है फ्रॉम A टू B, इसको आप क्या बोलेंगे बेटा? आपने बोला x मीटर्स, आपने बोला ये कुछ x मीटर्स रहा होगा. ठीक है, अगर आप बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड. इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड. सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. तो जो ये हमारा केस है,
तो जो ये हमारा केस है, इस केस में आपकी डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखोगे तो ए से बी जाने का जो सबसे छोटा रास्ता है वो यही तो है ना। अगर आप इसके अलावा से कुछ ये डिस्टेंस फॉलो करते हो या फिर से कुछ, लेट्स यूज अनदर कलर से, या फिर आप कुछ ये चीज़ यूज़ करते हो, तो ऑफ कोर्स जो ये वाला डिस्टेंस है वो इस स्ट्रेट पाथ से ज़्यादा आने वाला है। तो आपके इस केस में ये जो आपके डिस्टेंस है, जो आपका डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के ही इक्वल है, वो डिस्प्लेसमेंट के ही इक्वल आएगा, करेक्ट। पर अब चलो हमारे सिनेरियो को चेंज कर देते हैं, अब हमारे सिनेरियो को चेंज कर देते हैं। हमने क्या किया कि आप पहले इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर गए, आप पहले इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर गए और फिर आप वापस से, वेट फॉर अ व्हाइल, आप इस पॉइंट ए से बी पर गए थे और वापस से आप बी से ए पर आ गए, वापस से आप पहले ए से बी गए फिर बी से ए आ गए। इस केस में जो आपके पास डिस्टेंस आने वाला है, इस केस में जो आपके पास डिस्टेंस आएगा, अगेन इसको ले लेते हैं, से दिस इज कुछ y मीटर्स, दिस इज समथिंग y मीटर, ठीक है। इस केस में जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस आपने टोटल ट्रैवल्ड जो था वो कितना था, a से b गए तो y मीटर, फिर वापस जब आप b से a आए तो भी तो y मीटर्स ही ट्रैवल कर कर आए हैं, राइट। अगर ये दोनों पॉइंट्स है, आप पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए y, वापस से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आओगे, सो यू कवर्ड y प्लस वाई डिस्टेंस, y प्लस वाई मीटर्स, यानी कि 2y मीटर्स। कितना आपने कवर किया बेटा, 2y मीटर्स डिस्टेंस आपने कवर किया। लेट्स राइट मीटर हियर, ठीक है। तो आपने 2y डिस्टेंस कवर किया। पर अगर आप बात करो डिस्प्लेसमेंट की, आप अगर बात करो डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो देखो आप ए पॉइंट पर खड़े थे, आप ए पॉइंट पे खड़े थे और घूम फिर के वापस ए पर ही आ गए, तो इस पॉइंट से इसी पॉइंट का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 0 मीटर्स। तो इस केस में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो 0 आ गई है, पर जो डिस्टेंस यानी कि जो आपने टोटल कवर्ड किया है, जितना भी पाथ आपने टोटल कवर किया है वो कितना हो गया बेटा, वो हो गया 2y मीटर्स, ठीक है। पहले वाले हमारे केस 1 में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल थे, पर केस 2 में क्या हुआ, डिस्टेंस आया 2y और डिस्प्लेसमेंट आ गई 0, ठीक है। सिमिलरली चलो अगर एक और एग्जाम्पल देखा जाए तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में अपने पास कुछ और बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो चलो देख लेते हैं इनको। इट सेज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड इन द सेंस 10 किलोमीटर, 15 मीटर्स, 20 किलोमीटर, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर इन द सेंस उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, वो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। सो डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ लिया है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कैसे, सपोज करो ये हमारे पास एक स्क्वायर है, लेट्स यूज, वेट फॉर अ व्हाइल, लेट्स यूज अ प्रॉपर स्क्वायर, वेयर इज इट हियर, ठीक है। से दिस इज आवर let's use here only,
करेक्ट. से दिस इज आवर स्क्वायर ए बी सी एंड डी. ठीक है. सपोज करो आपने पॉइंट ए से सी पर ट्रैवल किया. ये है हमारा पहला बच्चा, ये है हमारा एक बच्चा पिंक वाला जिसने कि पॉइंट ए से सी ट्रैवल किया ये वाला पाथ लेकर. ठीक है. और स्क्वायर की जो साइड्स है वो है से 5 मीटर. ठीक है. तो हमारे इस बच्चे ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पिंक वाले ने? जो इसका डिस्टेंस था, जो इसका डिस्टेंस निकल कर आया वो निकल कर आएगा 10 मीटर्स. ठीक है. 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, सी पर पहुंच गया. सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. पर अगर इसको बहुत जल्दी है, पर इसको अगर बहुत जल्दी है, वो जल्दी कवर करना चाहता है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और सी के बीच में वो ये नज़र आ रहा है अपने को, ये वाला. तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वो है AC. AC इज द डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 5√2. कितनी आएगी इसकी? 5√2 मीटर्स. ये आ जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट. ऑलराइट. आगे चलो फर्दर अगर एग्जाम्पल्स को हम लोग देखें. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, बल्कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. ये जो होता है वो टोटल पाथ कवर्ड होता है. ये बातें ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. अब देखो, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्टेंस के ही इक्वल हो सकती है, जो हमने केस 1 किया था. राइट. Displacement is always lesser or equal to the distance. That's what we have discussed right now. Correct. Last point says distance can have infinite value between two given points. Displacement has only one unique value. Correct. तो ये बातें हम लोग हमारे एग्जाम्पल्स के थ्रू देख चुके हैं. So I hope this is clear to you. नेक्स्ट सेशन में हम लोग और एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. बाय बाय.